भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख में अपने सैन्य साजो सामान जुटा रही हैं। इस मामले में भारत चीन से कतई पीछे नहीं है। भारतीय सेना के पास दुनिया के कई ऐसे ताकतवर हथियार हैं जिससे वो दुश्मन देशों के पसीने छुड़ा सकता है। हथियारों की खरीद के मामले में भारत चीन और ऑस्ट्रेलिया से भी आगे है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चाइना ने 1962 के युद्ध में हरा दिया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चीन इसके साथ लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा? दोस्तों, चीन और भारत की सेना जिस इलाके में तैनात हो रखी है उस इलाके में जमीनी लड़ाई ही सबसे अहम मानी जाती है। इन दुर्गम इलाके में पैदल चलना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहाँ सेना के जवानों के हाथों में ही लड़ाई की कमान होती है। इन दुर्गम इलाकों में भारतीय थल सेना के जवानों को लड़ाई के लिए माहिर माना जाता है। आज हम आप लोगों को भारतीय थल सेना के जवानों के पास मौजूद बेहतरीन हथियारों के बारे में बताएंगे जो इस इलाके में युद्ध को भारत के पक्ष में ला सकते हैं। इन जवानों के पास एक से एक राइफल और गन है, तो दूसरी ओर टैंक और तोपें भी हैं जो पल भर में चाइना का काम तमाम कर देंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इस इलाके में तैनात तोपों के बारे में बताते हैं। M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोप। भारत और चाइना के बीच पिछले 1 महीने से चल रही तनातनी के बीच चीन और भारत दोनों ने ही सीमा पर सैनिक साजो सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि भारत ने भी चीन को जवाब देने के लिए तोपें तैनात कर दी हैं। चीन के साथ युद्ध के हालातों में 155 mm होवित्जर तोपें काफी कारगर साबित हो सकती हैं। भारत ने नवंबर 2016 में अमेरिका से $750 मिलियन में 145 होवित्जर का समझौता किया था। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में M777 तैनात करना गेम चेंजर साबित हो सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए होवित्जर को मिशन के दौरान आसानी से तैनात किया और हटाया जा सकता है। होवित्जर्स लाइट आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा है। होवित्जर 24 से 30 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। माना जा रहा है कि चीन के करीब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर होवित्जर्स को तैनात किया जा चुका है। K9 वज्र तोप। K9 वज्र में 52 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। ये 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। इसमें 47 किलो के गोले का इस्तेमाल होता है। K9 वज्र सड़क और रेगिस्तान में चलने में सक्षम है। सबसे खास बात यह है कि मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इम्पैक्ट से लैस है, जिसकी वजह से K9 वज्र से अलग अलग एंगल पर गोले दागे जा सकते हैं। लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में ये तोप काफी कारगर साबित हो सकती है। इसके वार से दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। धनुष तोप। 45 कैलिबर की 155 मिलीमीटर और ऑटोमेटिक धनुष तोप की तकनीक बोफोर्स पर ही आधारित है। धनुष तोप दूर तक मार कर सकती है और मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है। ये दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी सटीक निशाना लगा सकती है। धनुष को बॉर्डर एरिया में अलग अलग हालात और मौसम में फायरिंग कर टेस्ट किया गया है और धनुष सभी परीक्षण में सफल रही। 1999 में करगिल युद्ध में बोफोर्स तोप ने दुश्मन को बर्बाद कर दिया था। और अब चीन के साथ जो हालात हैं, और अगर ऐसे हालातों में युद्ध होता है तो देसी तकनीक पर बनी ये तोपें दुश्मन को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। दुश्मनों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बल जो हथियार इस्तेमाल करते हैं उसकी चर्चा चारों तरफ की जा रही है। भारतीय सेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी कहा जाता है। सबसे मजबूत होने के नाते ये दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करती है। जिन खतरनाक गन और बंदूकों की वजह से भारतीय सेना सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, उनके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। इंसास राइफल। इंसास राइफल का इस्तेमाल आर्मी के साथ ही बाकी सशस्त्र बल भी करते हैं। इसका पूरा नाम इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम है। इसका कैलिबर 5.56 mm है। इसका डिजाइन AK-47 की तर्ज पर किया गया है। इसे सबसे पहले 1998 की गणतंत्र दिवस में प्रदर्शित किया गया था। 1999 के करगिल युद्ध में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था।
हालांकि इंसास राइफल का उत्पादन 1997 में ही शुरू किया गया था। ये बाकी हथियारों की तुलना में हल्का और रिक्वायर एनर्जी कम होने के कारण हैंडलिंग और फायरिंग करने में आसान है। लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में भारतीय सेना के जवान इस राइफल से दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। विध्वंसक एंटी मैटीरियल राइफल। विध्वंसक एंटी मैटीरियल एक स्वदेश निर्मित गन है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं। इसका निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में किया जाता है। इसे दुश्मनों के बंकर, वाहन, रडार सिस्टम, संचार साधन और एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने में किया जाता है। राइफल को मैगजीन फीड किया जाता है और मैनुअल बोल्ट एक्शन के माध्यम से फिर लोड किया जाता है। यह 1800 मीटर की रेंज तक कवर करती है। इसे बहुत ही घातक माना जाता है। चीन के खिलाफ इस राइफल का इस्तेमाल कर सेना काफी दूर से ही चीन के टैंकों और हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकती है। IMI गैलिल 7.62 स्नाइपर राइफल। गैलिल इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज की बनाई है। ये स्नाइपर राइफल काफी घातक मानी जाती है। पहाड़ी दर्रों में छुपकर इस राइफल से दुश्मनों को काफी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इस गन में 7.6 × 51 mm नाटो कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 20 राउंड की मैगजीन लगती है। ये टैक्टिकल सपोर्ट राइफल कैटेगरी का हथियार माना जाता है। इस गन का इस्तेमाल 25 देशों से अधिक की आर्मी में किया जाता है। खासकर भारतीय आर्मी में इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। NSV हैवी मशीन गन। इस गन का मॉडल रूस में तैयार किया गया है और इसका निर्माण तिरुचिरापल्ली के आयुध कारखाने में किया जाता है। इसका हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर किया जाता है। इसमें 12.7 × 108 mm कारतूस इस्तेमाल किया जाता है और ये अपने दुश्मनों को सटीक तरीके से निशाना बनाता है। ये जमीन से 1500 मीटर ऊपर उड़ रहे विमानों को निशाना बना सकता है। ये 700 से 800 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग कर सकती है। सरहद पर उड़ने वाले चीनी फाइटर प्लेन और टोही विमानों को इसके इस्तेमाल से आसानी से गिराया जा सकता है। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह भारतीय थल सेना का सबसे खतरनाक पोर्टेबल हथियार है जिसका इस्तेमाल कंधे पर रखकर मिसाइल दागने में किया जाता है। जिन इलाकों से मिसाइल को लॉन्च नहीं किया जा सकता उन इलाकों में ये स्पाइक मिसाइल काफी कारगर साबित होती है। इसकी फायरिंग रेंज 1.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक है। ये 30 सेकंड में एक मिसाइल दागकर दुश्मन के टैंक को नष्ट करने में सक्षम है। एक बार तैयार होने के बाद हर 15 सेकंड में इसे रीलोड किया जा सकता है। करीब 13 लाख जवानों की ताकत वाली भारतीय सेना धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही है। सेना रॉकेट्स और मिसाइल से लेकर हाई कैलिबर वाले टैंक और आर्टिलरी शील्ड्स का जखीरा भी खड़ा कर रही है। चीन के खिलाफ भारतीय सैनिकों के ये हथियार युद्ध की बाजी पलट सकते हैं।